आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से निकलवाने के लिए ब्रजवासियों द्वारा आगरा की सिविल अदालत में वाद दायर किया गया। ब्रज की महिला समाज सेवी और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सोनिया ठाकुर सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन के तत्वाधान में पीठाधीश और कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर, महामंत्री नीतू सिंह चौहान और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना सिंह है। केस में मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं ने बताया कि श्री कृष्ण के मूल वंशज जादौन, जडेजा, भाटी, छौंकर, रावल, रुसैनी आदि ये विग्रह उनके अस्तित्व की विरासत है। उस यदुवंशी समाज के अस्तित्व की विरासत को बचाने और ब्रज के अस्तित्व निर्माण का कार्य सनातन धर्म रक्षा पीठ कर रही है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान गीता उपदेश देने वाले श्री कृष्ण का विग्रह एवं सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की है। इसी सनातन को बचाने के लिए ब्रजवासी जनों के भाव की रक्षा करने के लिए याचिकाकर्ता अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के केशव देव विग्रह को निकलवाने के लिए याचिका दायर की। सोनिया ठाकुर ने बताया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वह अपना दादा पितामह मानती हैं। बचपन से ही उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ब्रज का इतिहास बचाने के लिए वे न्यायिक लड़ाई लड़ेंगी। केस में सनातन धर्म रक्षा पीठ के संस्थापक अध्यक्ष कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर की तरफ से अधिवक्ता राजवीर सिंह चौहान ने जामा मस्जिद में दबे विग्रह से संबंधित अनेकों उदाहरण और साक्ष्यों का हवाला देकर न्यायालय से जीपीआर सर्वे कराई जाने की अपील की। वाद प्रस्तुत करने में दर्जनों सनातनी बंधुओं में आगरा छात्र नेता कुलदीप राघव, अरुण प्रथम सोलंकी, कुमार मनीष सिकरवार, भानु प्रताप चौहान, टीटू, अधिवक्ता रागिनी चौहान आदि उपस्थित थे। ऐसा है कृष्ण जन्मभूमि के विग्रह में और वहाँ से मूर्ति को तोड़ करके और निकाल करके और जामा मस्जिद में औरंगजेब के द्वारा आक्रांता बन करके जला दिया गया था। उसके संबंध में और सर्वे कराने के लिए कि वास्तव में मामला हकीकत में क्या है, तो हकीकत जानने के लिए हमारे पक्षकारों ने एक बात प्रस्तुत किया, जिसमें मैं अधिवक्ता हूँ राजवीर सिंह चौहान एडवोकेट और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई भगवान कृष्ण की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मैं विधिपूर्वक कार्रवाई करता हूँ। अगली सुनवाई अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। मेरा भाव है कि मैं 5 साल की थी जब से मैं ठाकुर दादा बाके बिहारी की सेविका हूँ और सेवा करती हूँ। सनातन धर्म की बेटी हूँ और मेरे साथ जितने ब्रजवासी हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करती हूँ। तो ये सनातन धर्म का मुद्दा है और ये मेरा नसीब है जो बाके बिहारी ने मुझे यहाँ भेजा और ये केस लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ आप सभी को, ब्रजवासियों को, और जो मेरे संत महात्मा जो मेरे साथ खड़े हैं, धन्यवाद जो मुझे ये कार्य करने का मौका मिला। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा है, उसके साक्ष्यों के संबंध में जब मुझे जानकारी मिली है तो मैंने यहाँ पे बात प्रस्तुत किया है कि भगवान के उस विग्रह को जो हमारे आस्था का प्रतीक है उसको सीढ़ियों से निकलवाने के लिए सर्वे कराई जाए। हमने जीपीआर सर्वे की मांग रखी है न्यायाधीश के महोदय के समक्ष और उस जीपीआर सर्वे में किसी का कोई नुकसान नहीं है और जहाँ तक हो सकता है जीपीएस सर्वे के माध्यम से अगर सीढ़ियों में अगर हमारे विग्रह दबे हुए हैं, इस बात की सच्चाई अगर पता चल जाती है तो सीढ़ियों का जो नुकसान होगा उसकी हम भरपाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने विग्रह को निकलवाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। आपके साथ कौन कौन वादी है इस बात? हमारे साथ में वादी के बतौर मथुरा से जो ब्रजवासी हैं, महिला समाज सेवी हैं, सोनिया ठाकुर जी हैं और भाजपा की नेत्री भी हैं और गुड़गांव से हमारी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना सिंह जी हैं, वो आज आ नहीं पाई हैं। बाकी हमारे साथ में नीतू सिंह जी हैं जो हमारी महामंत्री भी हैं सनातन धर्म रक्षा पीठ की, और सनातन धर्म रक्षा पीठ के माध्यम से ही इस केस को यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।